जब एक बाप लाखों रुपए भरे और बच्चा फिर भी फेल हो रहा हो तो जो डिसअपॉइंटमेंट होगी वही सेम डिसअपॉइंटमेंट जोकर फोलियो दू देती है। बस यहाँ पर फर्क ये था कि लाखों रुपए के बजाय मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस रखे थे जो कि भाई बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। बस कुछ दिन पहले ही जोकर 2 या फिर जोकर फोलियो दू रिलीज हुई थी एंड भाई लेगेसी की वाट लगा दी। फिल्म अपना मेन जॉनरा क्राइम थ्रिलर को छोड़कर म्यूजिकल थ्रिलर पकड़ लेती है जो भाई सभी को पसंद नहीं आता। माना कि म्यूजिक को एज अ सॉफ्ट ट्रीटमेंट यूज करते हैं टू शो द साइकोटिक बिहेवियर हार्ली एंड आर्थर को लेके, बट स्टिल ये सभी के दिमाग में नहीं घुसता। जोकर 1 की सक्सेस को बहुत घमंड के साथ इस फिल्म में जोड़ने का ट्राई करते हैं, बट ट्रस्ट मी इवन दिस फिल्म वाज नेवर अबाउट जोकर, बल्कि पार्ट 1 की तरह ये पूरी कहानी आर्थर पर ही है। इस वीडियो में जोकर फोलियो दू को डिटेल में समझाऊंगा अलॉन्ग विद एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो भाई मूवी देख लिए तो पूरा वीडियो जरूर देखना बिकॉज आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं समझा होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं स्पॉयलर्स है वीडियो में, सो वॉच एट योर ओन रिस्क। फिल्म शुरू होते ही आर्थर पर बनाया कार्टून हमें दिखाते हैं विच ऑल्सो शोज सम इवेंट्स ऑफ जोकर 1, जो ये बताना चाहते हैं कि भाई जोकर एंड आर्थर दोनों ही अलग पर्सनैलिटी है। 2 साल बाद फाइनली उसके 5 मर्डर्स को लेकर ट्रायल शुरू हो जाता है और उसको सजा दिलाने हार्वी डेंट उस केस को रिप्रेजेंट करवाता है। यही सब केओस में आर्थर फाइंड्स म्यूजिक एंड आल्सो लव ऑफ हिज लाइफ हार्ली क्विन, और साला ये दोनों आर्थर के अंदर वाले जोकर को वापस से बाहर निकालते हैं एंड इस पे पूरी मूवी बेस्ड है। देखो भाई इसमें जोकर आर्थर नहीं बल्कि हम है जो इसे देखने जाते हैं। ये फिल्म जो कि सीक्वल है भाई कुछ भी अपना बेस नहीं रखती, लाइक ये फिल्म का कुछ पॉइंट ही नहीं है। 5 साल बाद तुम कुछ कंटिन्यू कर रहे हो एक ऑस्कर विनिंग एक्टर के साथ जिसको भाई पूरा ही वेस्ट कर दिया, और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो एक्सप्लेन करने के लिए भी पूरा फर्स्ट हाफ खा जाते हैं एंड इट स्टिल प्रूव्स नथिंग। फिल्म बहुत ही गलतियां लेके आती है और उसमें आर्थर एज ए कैरेक्टर स्टिल तुम्हें कंफ्यूज ही कर देगा बिकॉज भाई स्क्रीन प्ले बहुत ही वाहियात है। उसको म्यूजिक के साथ और जोड़ देते हैं, लेकिन मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि भाई वो चीज हेल्प करता है आर्थर को टू फील वर्दी अगेन, बट उस चीज को बहुत लंबा खींच देते हैं। अगर आर्थर के नजरिए से देखे तो भाई उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ आगे क्या हो जाए, बिकॉज उसे तो जीने की भी इच्छा नहीं होती जब तक उसे हार्ली क्विन नहीं मिलती। अपने स्क्रीन प्ले के बाद अगर इसमें कुछ बेकार है तो फिर वो हार्ली क्विन है। भाई उससे ज्यादा इमोशंस तो वो जाड़िया पुलिस ऑफिसर देता है एंड वो प्रॉपर साइड कैरेक्टर भी नहीं था। शी इज द मोस्ट यूजलेस कैरेक्टर नोन एज ली इस फिल्म में, जो आर्थर की प्रेमिका भी है। और भाई इसकी जरूरत भी नहीं थी बिकॉज मेकर्स इसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिए। ये पूरा आर्थर एंड ली वाला प्लॉट इतना गहरा बनाना चाहते थे कि अपनी कहानी घुसेड़ दी बीच में, जहाँ पे हार्ली खामका आर्थर को उत्साहती है उसके खुद के फैंटेसीज के वजह से, विच वॉज रियली हार्ड टू वॉच। पूरी फिल्म में वो मैनिपुलेट ही करती है आर्थर को ताकि वो भी मान ले कि हाँ भाई मेरे अंदर जोकर है, मींस स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये दोनों का कनेक्शन बताने मेकर्स म्यूजिक का सहारा लेते हैं जो कि कुछ हद तक अपने साइकोटिक प्रेम को गानों में ही छुपा के रखते हैं ताकि ज्यादा डार्क ना हो जाए। एंड एज अ डीसी फैन मैं तो चाहता ही था कि फिल्म डार्क बने बिकॉज असल में ये दोनों इतने सॉफ्ट नहीं थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वे स्लीपिंग बिकॉज भाई गाने ही उतने हैं, बहुत से सीरियस मोमेंट पर एक गाना चला देते हैं जिससे पर्सनली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज इवन वो सॉन्ग्स में भी अपनी कहानी होती है एंड इट्स अ ग्रेट वे टू शो लेस बट बहुत मीनिंगफुल चीज है। स्टार्टिंग के सारे सॉन्ग्स धीरे धीरे आर्थर पर हावी होने लगते हैं एंड उस चीज की वजह से इंटरवल के बाद जोकर सामने आ जाता है। फाइनली हार्ली स्टार्टेड टू विन बिकॉज एज अ साइको वो भी यही चाहती थी कि आर्थर भी साइको बने। मेरी मानो तो ये डायरेक्टर टॉड फिलिप्स का विजन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंडिंग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई अगर यही करना था तो फिर फिल्म बनाई भी क्यों। अगर वार्नर ब्रदर्स की हिस्ट्री जानते हो तो भाई यहाँ पे भी कुछ तो हुआ ही होगा। आई एम श्योर इस बार भी इंटरफियर किया होगा जिसकी वजह से डायरेक्टर का ओरिजिनल विजन हिलसा गया होगा एंड ये पूरा कचरा मास्टरपीस की चाहत में और बेकार हो गया। वार्नर ब्रदर्स शायद से कुछ और ही सोच के रखे लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए इस फिल्म का सहारा लेते सो दैट रियल प्लान इंप्लीमेंट कर सके। अगर ये सच होता है तो भाई क्यों किया ऐसा, अपनी बेस्ट फिल्म के साथ ऐसा मजाक करना भी क्यों है। इस फिल्म की एंडिंग बहुत से सवाल पैदा करती है जिसमें एक तो ये है कि भाई एंडिंग आखिर थी क्या। ध्यान से सुनना बिकॉज यही वार्नर ब्रदर्स का रियल प्लान हो सकता है। इतना सब कचरा करने के बाद जब आर्थर अपने आप को जोकर स्वीकार करता है तो तब उसे रियलाइज होता है कि भाई ये सब करने के बाद भी ही इज नॉट पावरफुल एट ऑल टू स्टॉप पीपल जो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। जोकर बनने के बाद भी 3 पुलिस ऑफिसर उसको असॉल्ट कर देते हैं एंड स्टिल वो कुछ भी नहीं कर पाता। बस वही टाइम पे उसे रियलाइज होता है कि भाई मुझ में कोई भी स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं थी। देयर वाज नो जोकर एट ऑल, इट वाज एक्चुअली आर्थर ऑल अलोंग एंड उसी ने 6 लोगों का मर्डर भी किया था। लास्ट में कोर्ट रूम में वो सभी को बता देता है कि भाई वो सारे मर्डर्स आर्थर ने किए थे, जोकर ने नहीं। लेकिन उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो आर्थर चाहता था कि जज एंड जूरी उस चीज को समझे। व्हाट इज इट लाइक टू बी अदर पर्सन। इस चीज को जूरी एकदम इग्नोर करके आर्थर को कोल्ड ब्लडेड किलर बताती है एंड ऑल्सो आर्थर पर हुए अत्याचार को भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसके चलते उसके सपोर्टर्स एंड हार्ली क्विन भी उसे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि लोगों को जोकर से मतलब है, आर्थर से नहीं। लास्ट में एक सॉन्ग भी कंटिन्यू होता है जिसकी एक लाइन ये कहती है कि कोई और होना चाहिए टू कंटिन्यू माई लेगेसी एंड उसी के ठीक बाद पुलिस वाले के साथ मिलकर रियल साइको जोकर आर्थर को जान से मार देता है। वो बंदा एक्चुअली में जोकर को पसंद करता था बट उसके लिए जोकर की लेगेसी किसी कमजोर के हाथों नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो आर्थर को जान से मार देता है एंड बैकग्राउंड में अपनी आइडेंटिटी बनाता है खुद के चेहरे पर चाकू से स्माइल काट के, विच इंडिकेट्स कि वो रियल जोकर बनेगा और आर्थर बस एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। और ध्यान दिए होगे तो ये एक्चुअली डार्क नाइट का कॉल बैक भी है। सो बस यही थी एंडिंग जो बहुत से लोगों को नहीं समझा बिकॉज ये सही में फक्ड अप है। जो भी किया है
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इससे जोकर 1 एंड 2 का कुछ भी मीनिंग नहीं रहता। और भाई इस वाले का क्या करोगे यार। अब ओवरऑल इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म, जो ना ही बनती तो चल जाता। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 2 आवर एंड 18 मिनट्स के तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। बस 1 आवर एंड 25 मिनट्स में पूरी कहानी निपट जाती कोर्ट रूम के सीन्स के साथ। जोकर 3 की उम्मीद मत रखना, बिकॉज डायरेक्टर डीसी से बाय बाय कह चुके, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स के आर्थर को क्यों मरवा दिया। उसके अलावा भाई सबकी परफॉर्मेंस वाज रियली ग्रेट। जोकिन फिनिक्स तो भाई हमेशा की तरह अपना रोल बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए है। पूरी वीडियो में बस बुराई एंड प्रॉब्लम्स को ही मैंने एक्सप्लेन किया है, बट सच बताओ तो फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है। जहां पर इसे म्यूजिकल बनाने वाले फैसले को मैं पूरा डिफेंड करूंगा, बिकॉज कैरेक्टर डेप्थ और अच्छे से समझता है। वैसे उसके बिना भी चल जाता, बट आर्टिस्टिक चॉइस। वेल अगर तुमने फिल्म देख रखी है तो फिर अपने ओपिनियंस बता देना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और भाई वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1000 के बहुत करीब हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।